अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जापान की ईद का व्लॉग है कि यहाँ जापान में हमने ईद किस तरह से गुजारी। तो जो नए हैं मेरे चैनल में उनको वेलकम, और जो पुराने हैं उनको वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने पहले बताया इंट्रो में कि ये जो है ईद का व्लॉग है। तो ईद हमारी बस इस तरह गुजरी कि हम स्कूल चले गए। स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो बस वहीं पे दिन गुजर गया और इनका फुल डे था। तो सुबह से बस बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल ही चले गए, तो ईद के क्या ही कपड़े पहनने थे। तो छुट्टी भी नहीं कराई स्कूल की, क्योंकि जो है नया सेशन स्टार्ट हुआ होता है, तो उसमें फर्स्ट विजिट था स्कूल का। तो ये फ्री टाइम ही था, जो क्लास स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। पेरेंट्स सब पहुंच गई थी तो इसलिए वेट कर रहे थे। तो ये स्कूल है, साथ में प्राइमरी स्कूल और ये कब्रिस्तान है। और ये इनके क्लास टीचर है जो कुछ मदर से शायद बात कर रहे थे, शायद नहीं सॉरी बात कर रहे थे। तो ये बच्चियाँ बस खेल रहे थे, तो बस क्लास स्टार्ट हो गई है। जैपनीज़ लैंग्वेज का पीरियड था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई करते हैं। मैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मुझे शर्म आ रही थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बस फिर मैंने इसलिए बनाई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये पीरियड एंड की बेल थी, तो ये बस स्कूल के ड्रेसेस जो हैं, यूनिफॉर्म जो है इस तरह से हैंग हुए हैं। ये बॉयज़ के यूनिफॉर्म है और ये जो है गर्ल्स के यूनिफॉर्म है। तो बस स्कूल जा के ये यूनिफॉर्म इस तरह से हैंग कर लेते हैं, तो फिर वो जो अंदर जो पहन के फिर रहे होते हैं वो स्पोर्ट्स ड्रेस जो स्पोर्ट्स पे भी यूज़ होता है, और स्कूल के अंदर भी ये जो ड्रेस कोड इनका है जो पहना हुआ है जर्सी वाला। तो बच्चों का ये हाफ डे हो गया, एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो अब पेरेंट्स से बातें करेंगे, तो इनको जल्दी छुट्टी हो गई है। तो अब बस ये जो घर जा रहे हैं, तो अब ये लोग यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। और आधे बच्चे जैसे नहीं भी करेंगे, जिन्होंने आगे खेलना होगा, तो वो अभी यूनिफॉर्म नहीं चेंज करेंगे, वो स्पोर्ट्स वेयर ये जो पहना हुआ है उसी पे अभी खेलने जाएंगे। और जो घर जा रहे हैं तो वो फिर यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, और ये यूनिफॉर्म इसके स्पोर्ट्स वेयर के ऊपर ही पहन रहे हैं। बेचारे गर्मियों में भी यही होता है, फिर इसके ऊपर ही पहन के जाते हैं अंदर। जैसे शॉर्ट्स है, शॉर्ट के ऊपर ही पहन लेते हैं ये लोग ना, ये क्या कहते हैं, पैंट्स उनकी। और शर्ट के लिए जो है ना, फिर वो अंदर वो वाली शर्ट नहीं पहनते हैं जो सूट के साथ की इनकी अपनी जो दूसरी शर्ट्स है ना, टी शर्ट वगैरह, तो वो नहीं पहन के जो है ना, इसी के ऊपर जो स्पोर्ट्स वेयर है उसी के ऊपर सूट पहन लिया, ये कोट जो है इसका पहन लिया इन्होंने। और गर्मी हो तो ये लोग जैसे उतार सकते हैं ऊपर से कोट ना, लेकिन जो है ना स्पोर्ट्स वेयर में घर नहीं जा सकते, उनमें नाम वाम लिखा हुआ होता है, तो इन लोगों को ये होता है कि अपनी आइडेंटिटी जो है ना छुपानी होती है। तो आप इस तरह से रिस्क किए आपका नाम और ये पता चल जाएगा, तो इसलिए ये लोग वो चीज़ को मना करते कि आपने नहीं पहन के जाना। और ये वॉशरूम था, और ये वॉशरूम में प्रिंट आउट लगाया हुआ है सफाई का कि किस तरह से सफाई करनी है, क्या तरीक़ेकार सारा ना प्रोसीजर वगैरह। तो बच्चे ही साफ़ करते हैं स्कूल, तो उनके लिए लगाया हुआ है लंच ब्रेक के बाद ही। तो जापान में ये देखे, ये दिखा रही थी कि बच्चों के इस तरह के किस तरह से वाला वॉशरूम है जो पाकिस्तान में जिस तरह के होते थे, लेकिन उधर के स्टाइल डिफरेंट। ये पुराना जो जैपनीज स्टाइल एक वो होता है, कमोड होता है, लेकिन स्कूल के वॉशरूमों में ये होता है कि पानी नहीं होता, पानी वाला सिस्टम जो वॉशलेट वगैरह ना वो सिस्टम नहीं होता। और ये जो है वॉश बेसन लगा हुआ है, जो अंदर वॉश बेसन हाथ धोने के लिए, ये जो है दूसरे जैसे आपने काम वाम करके हाथ धोना सफाई करने के बाद, और यहाँ से पानी भी पी सकते हैं। पीछे कब्रिस्तान भी है। और ये बच्चों के स्कूल में नेम प्लेट के पीछे लिखा हुआ था, तो एक बच्ची का लिखा हुआ था जो उससे आगे थी सबसे, स्किन केयर प्रोडक्ट ख़रीदना है मुझे, और ये बेटे का मेरे इसमें भी लिखा हुआ था यूएनसी, जो कि वो है पार्क वगैरह जो ना अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह जाना है, वो लिखा हुआ था। तो मुझसे छुपा रहा था, मुझे दे नहीं रहा था, तो मैंने ऐसी बोला नहीं दिखाओ। तो भाई मैंने सब कोई भी नहीं था क्लास में, टीचर वीचर चले गए थे, तो फिर मैंने कहा जल्दी से ओवरव्यू दिखाऊं स्कूल में कि क्या क्या होता है। देखिए कैसे टाइमर लगाए हुए इन्होंने, ये नेम प्लेट है, नेम के वो बनाए हुए सारे। और इनका ये जो ब्लैक बोर्ड है ये मैग्नेट होता है, तो ये ब्लैक बोर्ड जो है मैग्नेटिक होता है, तो फिर इसमें सारी चीज़ें जो ये मैग्नेट वाली हैं। टाइमर लगाते थे ये लोग बच्चों को, जो टाइम देते हैं लिखने के लिए, तो उसमें सोचने के लिए जैसे कुछ सवाल हो तो क्वेश्चन वगैरह उस टाइम पे टाइमर वगैरह ना, ये उस टाइम पे यूज़ करते हैं। और ये सारे बच्चे गेम खेल रही हैं, जो पर लड़कियां खेल रही हैं ज़्यादा इसमें, क्योंकि लड़कियों के उसमें ये सॉफ्ट बॉल और वॉलीबॉल वगैरह है, तो ये बाहर जो है ये लोग उनके लिए, तो जब इन्होंने इसलिए चेंज नहीं किए थे यूनिफॉर्म, ये जाते हुए चेंज करेंगे। और बस ये पीछे नीचे सारा साइकिल स्टैंड है बच्चों के पीछे, थोड़ा सा इलाके का व्यू भी दिखा रही थी। ग्राउंड काफ़ी इनका बड़ा है, मैं इस पे देखा तो वो हुआ। ये जब बाद में जाने के टाइम पे नीचे से सामने से ओवरव्यू लिया था इसका,
इसके अंदर सामान भी रखा हुआ है, ट्रॉली, वो क्या बोलते थे इसको पाकिस्तान में, जो सामान डालने का जो है ना ट्रॉली टाइप, मुझे नाम नहीं, व्हील बैरो जो होता है जिसको क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, उर्दू में और अपना इंडियन में भी जो भी उस ज़बान में इसको क्या वहाँ पे यूज़, उस लफ्ज़ को किसको क्या बोलते थे। तो ये ओवरव्यू है, ये एंट्रेंस है बच्चों का, 2 है, एक उस साइड से भी एंट्रेंस है और एक ये है। तो मेन एंट्रेंस तो यहीं पर है, तो इधर अंदर सारा शू रैक वगैरह इसमें है, यानी दूसरे मैंने दोबारा जब गई थी सेकंड विज़िट तब मैंने उसकी वीडियो थोड़ी बनाई थी, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे शू रैक, और बल्कि इसमें शू रैक मुझे नज़र आ रहा है तो इसी में है शायद वो क्लिप ना। और ये पानी का जो टैप वगैरह लगे हुए, ये बाहर जो ये जो पोछा वोछा मारना और इधर सो सफाई करने के लिए लगाया हुआ है पानी का। और ये है शू रैक सारे, ये सर्टिफिकेट्स वगैरह स्कूलों में, ये जो गेम्स के जो उनके पिक्चर्स लगी हुई हैं खेलने जाते हैं, और ये सबके शूज़ रखे हुए, आधों ने देखे यहाँ बैग वगैरह और सामान अपना रखा हुआ है, जाते हुए फिर यहाँ से ये कपड़े वगैरह पहन के और वो सामान लेके शूज़ वगैरह उतार के रखे गए हुए बच्चे आधे, क्योंकि स्पोर्ट्स के शूज़ अलग हैं और आउटडोर सेम ही है, इंडोर शूज़ अलग है। इंडोर सारे शूज़ यहाँ रखे हुए हैं, कन्फ्यूजन ना हो, मतलब कि आउटडोर और जो है स्पोर्ट्स जो है ना ग्राउंड वगैरह में, मतलब वही आउटडोर के ही हैं तो वो सेम ही है, और सिर्फ इंडोर में जो है ना वो अलग शूज़ हैं। तो ये बस ये पोछा वगैरह जो होता है ना, जोकिंग वगैरह कहते हैं यहाँ पे, जिससे ये लोग सफाई करते हैं, तो ये अलग रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये अम्ब्रेला के स्टैंड रखे हुए हैं जो लोग वॉक करके आते हैं उनके लिए, जो साइकिल पे आते हैं उनके लिए तो रेन कोट वगैरह है, या टीचर या आउटसाइडर भी आएगा तो वो अम्ब्रेला लेके आएंगे तो उनके लिए। तो बस अब बच्चे घर जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स अभी हैं। मैं भी बस जा ही रही थी जल्दी, क्योंकि मुझे तबीयत सही नहीं लग रही थी, मतलब तबीयत क्या, थकावट थी, रमज़ान ज़ाहिर से ख़त्म हुए थे तो बस थकावट वगैरह थी, तो खड़े खड़े थक और बोरिंग लग रहा था, नींद से आ रही थी उनकी बातें सुन सुन के, जापानीज़ में ही बातें हो रही थी, तो इसलिए भी मैंने सोचा घर ही चली जाती हूँ। तो बस मैं घर ही जा रही थी, तो बेटे से यही मैं कही थी कि देखो सबने वो वाली साइकिल, नॉर्मल साइकिल्स रखी हुई हैं, तुमने वो दूसरी ले ली माउंटेन बाइक का टाइप की, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड सबसे ही कहते हैं कि कैरियर वाली जो है ना बैग पे था वो ले लो, बैग सामान रखने को कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मान नहीं रहा था कि नहीं नहीं। तो मुझे उस टाइम पे शायद वीडियो में था, इशारा करके वही बताए थे कि वहाँ पे खड़ी हुई हैं थोड़ी बहुत बच्चों ने, मतलब बहुत कम ली होगी बच्चों ने इस तरह की साइकिल है, लेकिन बस उसका बहुत दिल था कि वो साइकिल लेने का। फिर मैं कहा मर्ज़ी है, फिर देख लो, वो समझाया था उसको, ये इसमें तुम्हें आए थे, उसने कहा नहीं नहीं मैं बैग पहन के आ जाऊँगा मुझे, बस फिर उसको मसला नहीं है। तो मुझे भी साइकिल वैसे तो पसंद नहीं आई थी। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बस हमारा ईद का फर्स्ट दिन ऐसे ही गुजरा, फिर घर आके थकन सी हो गई भी थी तो बस रेस्ट ही किया था। बाकी के दिन की क्लिप ही नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, तो मुझे याद ही नहीं है एग्जैक्ट हम लोग बाहर गए थे या घर पे बैठे थे। प्लीज़ सेकंड डे का व्लॉग भी देखिएगा कैसा गुजरा। अल्लाह हाफिज़।